एक युग था जब मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी शक्ति के विस्तार के लिए लगातार सैन्य अभियानों में व्यस्त थे। उनका साम्राज्य दक्षिण की ओर बढ़ रहा था और उनकी निगाहें मराठा साम्राज्य पर भी थीं, जो शिवाजी महाराज के नेतृत्व में तेजी से उभर रहा था। शिवाजी महाराज एक असाधारण योद्धा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने मुगलों को कड़ी चुनौती दी थी। दोनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष अक्सर होता रहता था, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण और प्रभुत्व के लिए लड़ाई। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी एक जटिल व्यक्तित्व थे। युवावस्था में उनमें असाधारण प्रतिभा और वीरता के संकेत थे, लेकिन साथ ही वे अपनी गैरजिम्मेदारी और भोग विलास में लिप्तता के लिए भी जाने जाते थे। शिवाजी महाराज एक कर्तव्यनिष्ठ पिता और कुशल शासक होने के नाते संभाजी के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। उन्हें डर था कि संभाजी की अविवेकपूर्ण आदतें मराठा साम्राज्य के लिए खतरा बन सकती हैं। एक घटना घटी जब संभाजी पर एक ब्राह्मण महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा, जिससे क्रोधित होकर शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले में नजरबंद कर दिया। ये घटना पिता पुत्र के बीच संबंधों में तनाव का प्रतीक थी और संभाजी के मन में असंतोष की भावना पनपने लगी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संभाजी की मुगल पक्ष में दलबदल की घटना को कई कोणों से देखा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह निर्णय उनके पिता के प्रति असंतोष और सत्ता की आकांक्षा का परिणाम था। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में ही अपने बेटों के बीच राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था। योजना के अनुसार संभाजी को कर्नाटक और तटीय जिंजी जैसे नए क्षेत्र मिलने वाले थे, जबकि राजा राम को महाराष्ट्र का हृदय प्रदेश विरासत में मिलता। जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों का मानना है कि संभाजी इस बंटवारे से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें कम महत्वपूर्ण क्षेत्र दिया जा रहा है। इसी असंतोष के चलते संभाजी ने मुगल गवर्नर दिलेर खान से संपर्क स्थापित किया, जिसने उन्हें मुगल समर्थन का आश्वासन दिया। 13 दिसंबर 1678 को संभाजी ने एक साहसिक कदम उठाया। वे अपनी पत्नी येसुबाई के साथ पन्हाला किले से भाग निकले और मुगल शिविर में पहुंच गए। दिलेर खान ने उन्हें खुले दिल से स्वागत किया। ये मुगलों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। औरंगजेब ने भी संभाजी को मुगल दरबार में उच्च पद और सम्मान दिया। उन्हें 7000 जात का मनसब और राजा की उपाधि प्रदान की गई। ये उपाधि प्रतीकात्मक तो थी, लेकिन इसने संभाजी के महत्व को मुगल दरबार में स्थापित कर दिया। लगभग 1 वर्ष तक संभाजी मुगलों के साथ रहे और उन्होंने मराठा साम्राज्य के खिलाफ कई अभियानों में मुगलों का साथ दिया। यह उनके पिता के प्रति विद्रोह और मुगल साम्राज्य के साथ गठबंधन का एक स्पष्ट उदाहरण था। भूपालगढ़ का युद्ध संभाजी के दलबदल के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दिलेर खान और संभाजी की सेना भूपालगढ़ किले की ओर बढ़ी। यह किला मराठा साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और फिरंगोजी नरसला जैसे वीर सरदार के अधीन था। युद्ध शुरू होने से पहले संभाजी ने नरसला को एक पत्र भेजा, जिसमें किले को मुगलों के हवाले करने का आदेश दिया गया था। यह पत्र विश्वासघात और अवसरवादिता का प्रतीक था, लेकिन फिरंगोजी नरसला एक सच्चे देशभक्त और शिवाजी महाराज के वफादार सैनिक थे। उन्होंने संभाजी की मांग को ठुकरा दिया। उनके लिए देशद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था और उन्होंने किले की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया। भूपालगढ़ का युद्ध एक भीषण और विनाशकारी संघर्ष था। मुगल तोपखाने ने किले की दीवारों पर लगातार गोलाबारी की, किले की संरचना को कमजोर करने का प्रयास किया। दीवारों और बुर्जों में दरारें पड़ गईं और किले के रक्षक लगातार खतरे में थे। अगले दिन मुगल सेना ने किले पर जमीनी हमला शुरू कर दिया। सैनिकों ने किले की दीवारों पर चढ़ने और फाटकों को तोड़ने का प्रयास किया। मराठा सैनिकों ने वीरतापूर्वक बचाव किया, लेकिन मुगल सेना की संख्या और बेहतर हथियारों के सामने उनकी प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी। दोपहर तक भयंकर लड़ाई चली, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अंततः मुगल सेना किले पर कब्जा करने में सफल रही। यह मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था और दिलेर खान के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य जीत। उसी समय शिवाजी महाराज की 16,000 घुड़सवार सेना भूपालगढ़ किले की सहायता के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन किले से लगभग 12 मील दूर इखलास खान के नेतृत्व में 1500 मुगल घुड़सवारों ने उन्हें रोक लिया। इखलास खान की सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने दिलेर खान के सुदृढ़ीकरण के आने तक मराठा सेना को रोकने में सफलता प्राप्त की। इस संघर्ष में 1000 मराठा सैनिक मारे गए। ये मराठा सेना के लिए एक और बड़ा नुकसान था। अंततः मराठा सेना को युद्ध के मैदान से पीछे हटना पड़ा। भूपालगढ़ पर कब्जा करने के बाद दिलेर खान ने किले में भारी लूटपाट की। अनाज, खजाना और अन्य मूल्यवान वस्तुएं मुगलों के हाथ लगीं, लेकिन सबसे क्रूर और अमानवीय कार्य था किले के निवासियों के साथ किया गया व्यवहार।
दिलेर खान के सैनिकों ने किले के लोगों को बंदी बना लिया और उन्हें गुलाम के रूप में बेच दिया। यह उस युग में युद्ध के क्रूर परिणामों का एक सामान्य उदाहरण था, लेकिन भूपालगढ़ की घटना विशेष रूप से क्रूर थी। इसके अलावा दिलेर खान ने 700 लोगों के एक एक हाथ काटकर उन्हें छोड़ दिया। यह एक भयावह और अमानवीय दंड था, जिसका उद्देश्य मराठा साम्राज्य में भय और आतंक फैलाना था। बाद में दिलेर खान ने पूरे किले को जमींदोज कर दिया, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया ताकि भविष्य में मराठा इसका उपयोग न कर सकें। पंडित शंकर जोशी जैसे इतिहासकारों ने संभाजी के कार्यों की कड़ी निंदा की है। उनके अनुसार संभाजी का मुगलों से हाथ मिलाना और भूपालगढ़ पर हमला करना इतिहास में हमेशा एक निंदनीय कृत्य के रूप में याद किया जाएगा। उनके विचार में यह घटना संभाजी के तर्कहीन चरित्र को दर्शाती है। संभाजी के इस कदम ने न केवल मराठा साम्राज्य को कमजोर किया, बल्कि उनके चरित्र पर भी एक गहरा दाग लगा दिया। भूपालगढ़ की घटना के 1 महीने बाद संभाजी ने मुगल सेना की मदद से पन्हाला किले को घेर लिया। ये घेराबंदी संभाजी के मुगल गठबंधन और मराठा साम्राज्य के प्रति उनकी शत्रुता का एक और उदाहरण थी। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और संभाजी मराठा सिंहासन पर बैठे। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगल मराठा संघर्ष और तीव्र हो गया, जो दक्कन युद्धों में